देखिए 6 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जो कि वेस्ट लेके आया था अगेंस्ट चाइना, और इसमें डिमांड की गई थी कि यूएनएचआरसी में एक डिबेट स्टार्ट करनी चाहिए ऑन द एलिज्ड ह्यूमन राइट वायलेशंस ऑन उइगुर मुस्लिम्स जो चाइना करता है उनके ऊपर इन द शिनजियांग रीजन ऑफ चाइना। अब यूएनएचआरसी में टोटल मेंबर्स है 47, जिनमें से 19 मेंबर्स ने इस मोशन के अगेंस्ट वोट किया है, जिसमें से कुछ नाम है जैसे नेपाल, पाकिस्तान, चाइना जो होने ही है, और 17 मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट किया है। लेकिन 11 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट करने से ही मना कर दिया है, एब्सटेन कर दिया है, जिसमें से इंडिया है। और देखिए कोई नया मुद्दा नहीं है, काफी सालों से चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि वो ऐसे अत्याचार करते आ रहा है मुस्लिम्स के ऊपर, और एट द सेम टाइम थ्रू आउट द ग्लोब चाइना की डिप्लोमेसी, चाइना का डोमिनेशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए वेस्ट ने इस प्रपोजल को लाया, इस रेजोल्यूशन को लाया यूएनएचआरसी में। अब वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यूएसए इस रेजोल्यूशन को लाया है, बल्कि वेस्ट में और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर कंसेंसस ला के ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, जिनमें से नाम है कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, यूके और यूएस। अब चाइना का कहना है कि ये जो उइगुर मुस्लिम्स हैं हम उनका वहाँ पे री एजुकेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वेस्ट का कहना है कि नहीं भाई, तुम वहाँ पे उनके ऊपर टॉर्चर करते हो, उनसे फोर्स लेबर करवाते हो। और अभी रिसेंटली फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलेट ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बात सच है कि शिनजियांग रीजन में उइगुर मुस्लिम्स के साथ काफी ज्यादा ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन किए जा रहे हैं। और भाई काफी दुख की बात है कि इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी जितनी भी बाकी की मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कि कतर हो गई, इंडोनेशिया, यूएई, पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन को अपोज कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि इतना रिसर्च करने के बाद, ये रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी कंसेंसस नहीं बन पा रही है यूएनएचआरसी में। अब इंडिया में भी इस बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई क्यों इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वहां पे वोटिंग करने से, क्यों नहीं हमने चाइना का अपोज किया यूएनएचआरसी में। हालांकि एब्सटेन करने के बाद भी इंडिया ने अपना स्टांस नहीं बताया कि भाई उसने क्यों एब्सटेन किया है, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दी है। और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि इंडिया ने ऐसा किया है। जैसे कुछ रीजन ये हो सकते हैं, जिसमें से पहला ये है कि इंडिया को भी इस बात का डर हो सकता है कि अगर मान लो फ्यूचर में यूएन में कश्मीर वाला मुद्दा फिर से उठाया जाए तो चाइना हमारे अगेंस्ट वोट कर दे। और दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको मालूम ही है मई 2020 में कितना यहाँ पे एलएसी पे बवाल हुआ था, हमारे जवान मारे गए थे, उनके जवान मारे गए थे। तब से एलएसी पे बहुत ज्यादा टेंशन थी, डी एस्केलेशन नहीं हो पा रहा था, और अभी जल्दी ही एक एग्रीमेंट हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर डी एस्केलेशन। तो इंडिया को ये भी लग सकता है, तो शायद वो एग्रीमेंट इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए इंडिया ने वोट नहीं किया। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि बहुत सालों से इंडिया का ये स्टैंस रहा है कि यूएनएचआरसी में कोई भी कंट्री को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को मान लो इंडिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए यूएनएचआरसी में, तो हम लोग को वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा एग्जांपल है।